हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं फास्ट कैलकुलेशन पर। फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हाउ टू फास्ट कैलकुलेशन हम जितने भी, जैसे कि मैंने मैथ्स को 3 पार्ट में बांटा है, बेसिक कैलकुलेशन, अरिथमेटिक और एडवांस। तो इनको कंप्लीट तो हम कर लेंगे, है ना। ये तो हम सीख भी लेंगे, पर हमें फर्स्ट किसी भी सवाल को जल्दी कैसे करेंगे, फास्ट उसमें जो कैलकुलेशन होगी उसको फास्ट कैसे करेंगे, जल्दी से जल्दी हम कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम आज कुछ ट्रिकें सीखेंगे, कुछ लॉजिक देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। फास्ट कैलकुलेशन आज का हमारा टॉपिक ही रहेगा, फास्ट कैलकुलेशन। देखो, फास्ट कैलकुलेशन में आपको ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में फास्ट कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, डेली टाइम देना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट आपको रोज फास्ट कैलकुलेशन में देना पड़ेगा। इसके लिए कौन कौन सी चीजें आपको याद होनी चाहिए वो पहले आप देखें। आपको नॉर्मल 20 तक टेबल तो याद होना ही चाहिए सभी को। उसके बाद 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नहीं याद की है तो इनको भी मैं आपको 20 तक भी निकालने की भी आपको ट्रिक लॉजिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से कर पाओगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। देखिए, फर्स्ट में हम इसमें बात करेंगे मल्टीप्लाई की, कि हम किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई कैसे जल्दी करें। फर्स्ट में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 अंक वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या, इनमें से किसी भी संख्या का हम मल्टीप्लाई बहुत आसानी से जल्दी कैसे करें, उसके लिए हम आज तरीके देखेंगे। फर्स्ट में आपको देखना है, यदि आपको संख्या दे दी जाए, जैसे संख्या है हमारे पास 2 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 4 से, तो ये 2 डिजिट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना। 1 डिजिट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना तो सभी जानते हैं, 10 तक टेबल सबको याद है, दोनों का गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 8 9 72 या फिर 9 8 72। पर बात आती है कहाँ से, 2 डिजिट, फिर आ जाती है 3 डिजिट, फिर आ जाती है 4 डिजिट, और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में दे देते हैं, जैसे 2 5 6 7 2 3, और इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए दे देते हैं 2 5 3 5 6। ये 4 डिजिट का मल्टीप्लाई इसमें करना हो, इसमें 5 डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो, इतनी बड़ी संख्या में 3 डिजिट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना हो, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हमें आती है। तो इनको भी हम, ऐसी कैलकुलेशन को भी हम एक ही लाइन में, एक ही स्टेप में कैसे करेंगे, वो आज मैं आपकी क्लास में मेन मकसद इसको सिखाना रहेगा, कि इसको, इस आंसर को हम एक ही लाइन में कैसे निकालें इसका आंसर। तो ये सीखेंगे। पहले हम उसके लिए पहले छोटी छोटी बातें हमको सीखनी पड़ेगी, उसके बाद हम उस पर चलेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करें आप यहाँ पे पहले। देखो, ट्रिकें तो बहुत सारी है, जो कि जैसे 100 से ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 100 से नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसी तरह से एक 100 से बड़ी संख्या और एक 100 से छोटी संख्या, उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो तो ट्रिक है। पर अब क्या है, एग्जाम में वैसी संख्या आती नहीं है। जैसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते थे कि 108 में मल्टीप्लाई करना है 109 से, तो हम यहाँ पे देख लेते थे क्या, ये संख्या 100 से 8 ज्यादा है, ये 100 से कितनी ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो क्या करते हैं, क्रॉस में इधर या 9 प्लस कर दीजिए, या फिर क्रॉस में इधर की साइड आप 8 प्लस कर दीजिए। बात एक ही, इधर आप 9 प्लस करोगे तो भी कितना आना है, ये देखो, ये आ जाएगा 117, या फिर इधर प्लस करें 8 तो भी 117 आएगा, और फिर इन दोनों को गुना करके लिख दीजिए 8 9 72, ये हमारा आंसर। तो आजकल एग्जाम में क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, ऐसी कैलकुलेशन नहीं देते हैं, वो आपको कोई सी भी संख्या दे देंगे, पर आपको सभी के लिए ऐसे तरीके सीखने जो सभी में लागू हो। ऐसे तरीके नहीं सीखना है कि जो पार्टिकुलर, जो संख्या आपको यहाँ पे आप रट के जाओगे याद करके, उनमें ही लागू हो। हालांकि आपको याद ये भी होना चाहिए, ताकि आपको ऐसी संख्या मिल जाए तो आप उसको और जल्दी कर पाओ इस मेथड से। ये भी मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, मतलब जितनी भी मेथड है, जितनी विधि से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं सब कुछ सिखाने का प्रयास करने वाला हूँ इस वीडियो में। सब कुछ बताऊंगा आपको, जितनी भी ट्रिक है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको अंत तक तो आपको जरूर देखना ही है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपको। क्या करना है, अब पहले हम बचपन में जब मल्टीप्लाई करते थे, तो पहले इसका 2 का 4 का इसमें करेंगे पूरे में, फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर 2 का करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें।
हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखना है। जब आपको ऐसी संख्या दे दी जाए 2 डिजिट वाली, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ये वाली संख्या जो है इकाई के स्थान वाली, ये संख्या इधर आगे बढ़ती जाएगी और ये संख्या इसका पीछा करेगी। क्या करना है, ये संख्या इसका मल्टीप्लाई आगे होता जाएगा और ये उसका पीछा करती हुई इसके पीछे मल्टीप्लाई होगा और उसमें ऐड होता जाएगा। देखे कैसे होगा, 4 का मल्टीप्लाई करने वाले हम किसमें, 3 में, तो क्या हो जाएगा 4×3 12 का 2 हासिल 1। उसी तरह से देखो मैंने क्या बोला, ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और ये इसका पीछा करेगी, ये दहाई वाली संख्या। 4 का गुना 2 में होगा, कितना हो जाएगा 4×2 = 8, और 2 का गुना किस में होगा, 3 में, कितना हो जाएगा 2×3 = 6, 8 और 6 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 का 5, हासिल आ जाएगा 1 हमारा। क्या बताया, इस 4 का गुना कंप्लीट यहाँ तक हो चुका है। देखो 2 का इसमें हो गया था, इसमें बचे, अब 2 का यहाँ पे हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हमारा आंसर। और देखिए आप इसी तरह का क्वेश्चन, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 25 में 26 का, तो क्या बताया मैंने आपको, आपको क्या करना है, इस ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी ऐसे और फिर उसका पीछा ये वाली संख्या करती जाएगी। ध्यान से समझे, 6 का गुना हम 5 में करेंगे, क्या हो जाएगा 6×5 = 30 की 0, हासिल आ जाएगा हमारे पास कितना 3, और फिर 6 का गुना इसमें होगा, अब इसमें आगे होगा 6×2 = 12 और फिर इसका गुना भी होगा क्योंकि अब ये इसका पीछा करेगी। 6×2 = 12 हो गए और ये होगा 5×2 = 10, 12 और 10 कितने हो गए 22, 22 और 3 हो जाएंगे 25 का 5, और हासिल आ जाएगा हमारे पास कितना 2। अब देखो इस 6 का तो कंप्लीट यहाँ तक हो चुका है, इस 2 का इसमें हुआ था, अब इसमें बचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2×2 = 4 और 2 6, ये हमारा आंसर 650। और देखें आप, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 2 7 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 3, तो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी और ये उसका पीछा करेगी। सबसे फर्स्ट में हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 7×21 का 1, हासिल 2 आ रहा है, और फिर इसका गुना ये आगे बढ़ेगी। देखो 3 का गुना इसमें हो गया, अब यहाँ पे होगा 3×2 = 6 और इसका यहाँ पे हो जाएगा 4×7 = 28, 28 और 6 कितने हो गए 34, 34 और 2 कितने हो जाएंगे 36 का 6, हासिल आ जाएगा हमारे पास 3। अब देखो 3 का कंप्लीट यहाँ तक हो गया है और 4 का इसमें कर चुके थे हम, अब इसमें होगा 4×2 = 8, 8×3 = 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना 1161। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और देखें आप, ये तो 2 डिजिट के लिए किया हमने, जैसे यहाँ पे लिखा 2 5 6 3 2, इसमें मल्टीप्लाई करना है 4 3 का, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यही तरीका आपको अप्लाई करना है। क्या कि 3 तो आगे बढ़ता जाएगा और ये 4 इसका पीछा करता जाएगा यहाँ पे, तो ध्यान से समझिए। देखो 3 का गुना सबसे फर्स्ट में इसमें हुआ, 3×2 = 6 लिख दिया हमने, हासिल कुछ भी नहीं आया। अब 3 का गुना यहाँ पे होगा, 3×3 = 9 और 4 इसका पीछा करता जाएगा पीछे, मतलब इस ये आगे बढ़ता जाएगा और उसके पीछे की संख्या में इसका गुना होता जाएगा और दोनों को ऐड करके हमें लिखना है। जैसे 3 का यहाँ पे किया सबसे फर्स्ट में, तो आपने कितना होगा 3×2 = 6, अब 3 का करेंगे इसमें, 3×3 = 9 और 4 का होगा यहाँ पे 4×2 = 8, 9 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास 17, 17 का जाएगा 7, हासिल हो जाएगा 1। अब 3 का यहाँ पे होगा, तब 3 का यहाँ पे होगा, देखो क्या हो जाएगा 3×6 = 18 और 4 का यहाँ पे होगा तो यहाँ पे होगा, अब 4×3 = 12, 18 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे पास, हो जाएंगे 30, 30 और 1 31 का 1, हासिल हो जाएगा हमारे पास 3। अब 3 का यहाँ होगा तो अब यहाँ पे होगा, क्या हो जाएगा 3×5 = 15 और 4 का यहाँ पे होगा 4×6 = 24, 15 और 24 हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 15 और 24 29 39, 39 और 3 हो जाएंगे हमारे पास कितने 42 का 2, हासिल आ जाएगा कितना हमारे पास 4। अब देखो 3 का यहाँ तक होगा कंप्लीट, 3 का अब यहाँ पे होगा, कितना हो जाएगा 3×2 = 6 और 4 का यहाँ पे होगा 4×5 = 20, 20 और 6 कितना हो जाएंगे 26, 26 4 हो जाएंगे 30 और 30 का 3, हासिल आ जाएगा हमारे पास कितना 3। उसी तरह से अब देखो 3 का कंप्लीट यहाँ तक हो चुका है, अब 4 का नहीं हुआ है, तो 4 का करेंगे 4×2 = 8, 8×3 = 11, ये हमारा आंसर हो गया। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। तो अपन ने देखो इसका एक ही लाइन में किया। शुरुआत में आपको ये कठिन लग सकता है, पर अगर आप इसके ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। ये चीजें आपको आसान इसलिए लगेगी क्योंकि इसको आप बचपन से लेके आज तक करते आ रहे हैं, और आज आपकी साल कितने उम्र हो गई है 20 साल, तो इसको करते करते मतलब 5 साल की उम्र से आप ये करने लग गए थे, तो 15 साल हो गए, और इसको आज अपन ने अभी कितने 5 से 10 मिनट के अंदर ही किया है। तो इसको आपको करना है, इसको प्रैक्टिस में लाना है, तो देखना फिर आप इस तरह से करना। इसके अगर आप 10 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद आप इस ट्रिक से करना और इससे करना। इस कॉन्सेप्ट से आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम की बचत होने लग जाएगी। और देखें आप, इसमें समझ में नहीं आया होगा तो आप एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देख लें। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 5 3 6 2 9 2 में मल्टीप्लाई करना है 34 का, तो क्या करेंगे, देखो ये इसका गुना होता जाएगा और ये उसका पीछा करता जाएगा। इसका गुना इसमें होगा, कितना हो जाएगा 4×2 =
8। 4 का आगे होता जाएगा, कितना हो जाएगा 4 नाम 36 और ये 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 42 का 2, फिर हासिल हो जाएगा हमारे पास 4। देखो 4 का अब यहाँ पे होगा 4 दूना 8 और यहाँ पे होगा 9 तिया 27, 27 और 8 हो जाएंगे हमारे पास कितने 35, 35 और 4 हो जाएंगे 39, 39 का 9 हासिल हो जाएगा हमारे पास 3। 4 का अब यहाँ पे होगा 4 छंग 24 और 3 दूनी 6, 30, 30 3 33, 33 का 3 हासिल हो जाएगा हमारे पास 3। इसका यहाँ पे करेंगे 4 3 12 और 6 तिया 18, 18 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे पास 30, 30 और 3 33, 33 का 3 फिर हासिल लगा हमारे पास 3। फिर 4 का यहाँ पे होगा 4 5 20 और 3 का यहाँ पे होगा 3 तिया 9, 20 और 9 29, 29 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 32, 32 का 2 फिर हासिल हो जाएगा हमारे पास कितना 3। अब देखो 4 का कंप्लीट यहाँ तक हो गया है और अब 3 का यहाँ पे करेंगे 3 5 15 और 3 18, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये तो हमने सीखा कितने 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है इसमें। इसी तरह से हम इसमें 3 डिजिट की संख्या का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 4 डिजिट की संख्या का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम ले लेते हैं 3 डिजिट वाली संख्या, देखें कैसे हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 4 6 में हमें मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 का। तो देखें यहाँ पे क्या करेंगे, देखो फर्स्ट में तो आपको वही करना है, इसका मल्टीप्लाई करते जाना है और ये संख्या उसके पीछे आती जाएगी। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 3 छंग 18 का कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हासिल आ जाएगा 1। अब 3 आगे होगा, 3 का गुना कितना हो जाएगा 3 चुक 12 और 2 का यहाँ पे होगा 3 चुक 12 और 2 छंग 12 कितना हो जाएगा 24, 24 और 25 का 5 हासिल हो जाएगा हमारे पास कितना 2। उसी तरह से अब आगे बढ़े, इसका गुना यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 क्या 9 और इसका गुना यहाँ पे होगा क्योंकि वो आगे बढ़ता जाएगा और फिर ये अब बचा ये इसके पीछे आता जाएगा, है ना। अब क्योंकि इसका भी इसमें होने लग जाएगा, क्या हुआ 3 क्या 9 और ये हो जाएगा अपना कितना 3 क्या 9 हो गए और ये हो गए 2 चुका 8, 9 और 8 कितने हो गए हमारे पास 9 और 8 हो गए 17 और 1 का 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 17 6 23, 23 और 2 25, 25 का 5 हासिल आ गया हमारे पास कितना 2 वापस। अब देखो 3 का कहाँ पे होगा, 3 का यहाँ पे होगा, 3 दूनी 6, 2 का यहाँ पे होगा, फिर 3 दूनी 6 हो गए 12 और 4 का यहाँ पे होगा, 1 का यहाँ पे 4 में होगा, कितने हो जाएंगे 12 हो गया था ना। देखो 3 का यहाँ पे हुआ था 3 दूनी 6, इसका यहाँ पे हुआ था 3 दूनी 6, 6 और 6 कितने हो गए थे 12 और 1 का यहाँ पे हुआ 4, 12 और 4 16, 16 और 2 18 का 8 हासिल हो जाएगा हमारे पास कितना 1। अब देखें इसका 3 का यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है परंतु इस 2 का यहाँ तक हुआ था, तो अब ये 2 आगे बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और इसका यहाँ पे होगा 1 का 3 में करेंगे 3, 3 और 4 7, 7 और 1 हो जाएगा 8। अब देखें इसका कंप्लीट यहाँ तक हो चुका है और इसका यहाँ तक हुआ था, अब इसका यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर ऊपर वाला। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। शुरुआत में कठिन लग सकता है, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी समझ में नहीं आया है, एक बार और मैं बता रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतनी कैलकुलेशन दे देंगे, उसके बाद 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो आप 3 डिजिट यहाँ से 2 से 3 डिजिट निकाल देते हैं, उसके बाद पूरा करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप ऑप्शन पे टिक लगा देंगे आंसर। देखें अगर संख्या दे दी जाए हमें 1 2 3 2 1, इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका 3 2 1 का, तो क्या करना है देखो ध्यान से समझना, 1 का गुना 1 में किया 1 होता है। अब 1 का यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 1 आगे बढ़ता जाएगा, अब 1 का यहाँ पे हो गया, अब जैसे ये संख्या बची तो इधर से ये आता जाएगा इसके पीछे, फिर उसका पीछा ये करता जाएगा, 1 का गुना फिर यहाँ पे क्या होगा 2 में और फिर 2 का इसमें होगा, दोनों को जो ऐड करके लिख देंगे कितना हो जाएगा ये 2 और फिर ये 2, ये हो गए 4। फिर देखो अब 1 का कहाँ पे होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और फिर इसका यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 4 और 3 कितने हो गए 7 और फिर इसका यहाँ पे करेंगे अपन कितना आ जाएगा 3 एकम 3 7 3 10, तो ये फिर हासिल आ जाएगा हमारा कितना 1। अब देखो फिर 1 का कहाँ पे होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का गुना 2 में करेंगे 2 और फिर 2 का यहाँ पे होगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएंगे 8 और फिर 3 का यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 8 कितना 14, 14 और 1 15 का 5 फिर हासिल 1। अब 1 का यहाँ तक हो गया था कंप्लीट, अब यहाँ पे करेंगे 1 एकम 1, फिर 2 का यहाँ पे होगा 2 दूनी 4, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5 और 3 का यहाँ पे हो जाएगा 3 क्या 9, 9 5 14, 14 और 1 15 का 5, 15 का 5 हासिल आ जाएगा हमारे पास वापस कितना 1। अब देखो 1 का कंप्लीट यहाँ तक हो चुका है, 2 का करेंगे क्योंकि 2 का यहाँ तक हो चुका था, 2 आगे बढ़ता जाएगा और ये 3 का यहाँ तक हुआ है अभी, तो देखो 2 का अब यहाँ पे करेंगे हम 2 एकम 2 और 3 का यहाँ पे करेंगे 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 8, 8 और 1 9
उसी तरह से अब देखें, इस 2 का कंप्लीट होगा यहाँ तक, और 3 का भी कहाँ तक हुआ है, 3 का भी यहाँ तक हुआ है। अब 3 का यहाँ पे हो जाएगा, 3 एकम 3, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा सभी को। और देखें आप, तो ये तो है, इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सबसे अच्छी विधि यही है। इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है किसी भी संख्या का, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो। 4 डिजिट वाली संख्या का भी कर सकते हो आप इससे। इसकी पर आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। अब जो चीजें आपको आसान लगेगी, बिल्कुल देख के ऐसा लगेगा कि हाँ हमें तो मैथ्स में जादूगर बना दिया, कि इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर रही है, कैलकुलेटर बना दिया, वो भी सीखे आप, है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलते हैं आपको ऐसे, कि सीखे 1 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करना, 2 सेकंड के अंदर पूरा मैथ्स कंप्लीट। ऐसी जो ट्रिकें होती है, लॉलीपॉप ट्रिक, उनको सीखे आप। 105 का मल्टीप्लाई करना 106 में। तो यहाँ पे क्या है, हमने बेस माना है किसको, 100 को। ये कितना है, +5, और ये कितना ज्यादा है 100 से, ये 5 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो इनका मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, या तो 5 आप इधर ऐड कर दे, या फिर 6 इधर ऐड कर दे। 5 इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 111, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दे, कितना जाएगा, 5 6 30, ये आंसर हमारा। और देखें आप, यदि ऐसी संख्या आ गई हमारे पास, क्या 107 का मल्टीप्लाई करना हो 109 में, तो यहाँ पे देखेंगे हम 100 से कितना ज्यादा है 7, और यहाँ पे देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है 9। तो या तो आप इधर प्लस करें 7 9, या फिर आप इधर 7 प्लस करें, दोनों कंडीशन में एक ही आना है, क्या आना है, 116। फिर उसके बाद आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 9 7 63। पर ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी संख्या आएगी मल्टीप्लाई करने में, ये 2 डिजिट में आनी चाहिए, और अगर ये 2 डिजिट से 1 डिजिट में आई तो उसको जीरो, उसके आगे जीरो लगा के उसको 2 डिजिट में बनाएंगे। और 3 डिजिट में अगर आ गई, जैसे यहाँ पे आ गई 127, तो ये एक इधर प्लस करेंगे अपन, और अगर यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आया 5, तो हम उसको लिखेंगे 05 मल्टीप्लाई करने पे। देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी, जैसे आ गए यहाँ पे क्या 107 का मल्टीप्लाई करना है 101 में। तो देखो ये कितना है, 7 ज्यादा है, ये कितना है, 1 ज्यादा है। तो यहाँ पे या तो 1 उधर प्लस करे या 7 इधर प्लस करे, 108 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 7 आएगा, तो हमें लिखेंगे 07। ये आंसर हमारा। उसी तरह से आप देख लीजिए, जिसमें 3 डिजिट में आ जाए संख्या, जैसे है 108 में मल्टीप्लाई करना हमें 112 का, तो 112 98 तो 2 में होगा, यहाँ पे कर लेते हैं हम 9। तो ये कितना ज्यादा है 9, और ये कितना ज्यादा है 12, या तो 12 इधर प्लस करे या 9 इधर प्लस करे, दोनों कंडीशन में आना 121 ही है। अब क्या करेंगे इनका 12 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 नमक 108। अब ये आ गया 3 डिजिट में, तो हमको एक इधर प्लस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 122 और 08, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया होगा। और देखें, अच्छी है मेथड ये भी। अगर ऐसी संख्या आ जाए आपको 100 के आसपास वाली संख्या, तो आप बहुत आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, बिना पेन को चलाए भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर 100 से कम वाली संख्या हो तो उसका भी कर सकते हो आप। जैसे 98 का मल्टीप्लाई करना हो हमें 97 में, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 100 से 2 कम है और ये 100 से 3 कम है, तो या तो आप 2 इधर से माइनस कर दीजिए या 3 इधर से माइनस कर दीजिए, बात एक ही, दोनों कंडीशन में आना 95 ही। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 एक डिजिट में है तो उसको हम लिखेंगे 2 डिजिट में 06, तो 95 06 हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से आप देखें 95 में मल्टीप्लाई करना हो 96 का, तो देखो दोनों 100 से कम है, ये 5 कम है और ये 4 कम, या तो 5 इधर से माइनस करे या 4 इधर से माइनस करे, दोनों कंडीशन में आपके पास 91 आएगा, और फिर 5 चौके 20, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। इस तरीके से आप संख्या, अगर आपको इस पे प्रैक्टिस कर लोगे और ऐसी संख्या आए तो आप देखोगे और उसका आंसर निकाल दोगे, मतलब सेकंड भी नहीं लगेगा, है ना। जैसे अगर संख्या हमारे पास 89 है और एक है 92, तो ये देखो यहाँ पे 100 से कितना कम है, 11 कम है, और ये 100 से 8 कम है, या तो 11 इधर से माइनस कर दे या 8 इधर से माइनस करना ज्यादा आसान रहेगा। कितना हो जाएगा ये 81, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 11 88, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कर पाओगे इसको, प्रैक्टिस कर लोगे तो। और देखें तो हमने क्या देखा अभी तक इसमें, अगर संख्या 100 से बड़ी हो तो कैसे करेंगे, संख्या दोनों संख्या 100 से छोटी हो तो कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं कि यदि एक संख्या 100 से बड़ी और एक 100 से छोटी हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। यदि एक संख्या आ गई हमारे पास 98 और उसका मल्टीप्लाई करना हो 102 में, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये 100 से 2 कम है, ये 100 से 2 ज्यादा है, तो या तो आप 2 इधर प्लस कीजिए या 2 इधर से माइनस कीजिए, क्योंकि क्रॉस में करना है हमेशा जब भी करोगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, और फिर देखो ये माइनस करने, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा, तो उसको माइनस करना आपको किस में से, यहाँ पे 2 जीरो लगा के,
दो जीरो लगाया तो ये बन गया 10,000 और 10,000 में से हम 4 माइनस करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास 9,996। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ये माइनस मैंने कैसे इतनी जल्दी कर दिया, क्योंकि मैंने 10,000 में से 100 निकाला तो हमारे पास बन गया 9,900। उसके बाद 100 में से मैंने 4 निकाले, बचे 96 और 96 हमने लिख दिए यहाँ पे। 9,996 हमारा आंसर। और देखें आप, यदि हमारे पास संख्या हो क्या, जैसे संख्या दे दी जाए, ये दे दिया 97 और यहाँ पे दे दिया 108। देखिए ये 100 से कितना कम है, ये 100 से है 3 कम और ये 100 से है 8 ज्यादा। तो या तो आप 8 इधर प्लस करें या 3 इधर माइनस करें, दोनों कंडीशन में आना आपके पास 105 ही है। और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24, परंतु ये आएगा माइनस में, तो हमें 2 जीरो लगाकर माइनस करना है। 10,500 में से हमें 24 माइनस करना है। जल्दी से जल्दी माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, 10,500 को क्या मानेंगे 10,400, 100 में से 24 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 76। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,476। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। तो ये तो हमने ले लिया 100 के आसपास वाली संख्या का कैसे करेंगे। ये ट्रिक भी मतलब अगर आपको इसके नजदीक वाली संख्या मिल जाए ना, जैसे 120 और इधर 80 तक, तो बहुत आसानी से कर दोगे। उसी तरह से आपको 1000 से इसी ट्रिक से आप कर सकते हो क्या, 1000 से 1020 हो या फिर इधर 980 हो, मतलब बहुत आसानी से कर पाओगे आप वहां तक तो। परंतु यहाँ पे ध्यान रखना, जब 1000 हो तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 3 डिजिट में आना चाहिए, है ना। जब माइनस करोगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में आए तो वहां पे 3 जीरो लगा के आपको माइनस करना है उसको, जब 1000 की कंडीशन हो। एक सवाल मैं बता देता हूँ उसमें, अगर मैं सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे बता दूंगा तो फिर इसमें वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको और कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक सवाल तो देख लेते हैं हम। जैसे आ गया हमारे पास 1008 और एक आ गया मान लिया जाए 1012, तो क्या करना है, ये 1000 से 8 ज्यादा है, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आपको 100 के नजदीक की याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये आ जाएगा कितना, 12 ज्यादा, या तो 12 इधर प्लस करे या 8 इधर प्लस करे, 1020 ही आना दोनों कंडीशन में। परंतु अब 12 8 96 दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 96 आ रहा है, जो कि 2 डिजिट में है, और 1000 में 3 जीरो होती है, इसलिए लास्ट में संख्या 3 डिजिट में आनी चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे 096 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा है ये भी। तो मल्टीप्लाई करने का आपको ये भी सीखना है। और भी देखो, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 2 डिजिट 3 डिजिट के लिए, उसके लिए क्रॉस मेथड भी होती है, जिससे आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूं, परंतु वो 4 डिजिट पे बहुत ज्यादा कठिन हो जाती है और उसमें आपको समझ ही नहीं आता है ना। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस उसी मेथड की करनी है जो मेरे द्वारा फर्स्ट में आपको बताई गई है। देखें, यदि हमें संख्या दे दे क्या, जैसे 12 का मल्टीप्लाई करना है 13 में, तो क्या करना है, इसको 2 डिजिट की संख्या का मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो आपको फर्स्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर इसका गुना यहाँ पे, इसका यहाँ पे, और फिर दोनों को ऐड करना है। 3 एकम 3, 2 एकम 2, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, और एक का मल्टीप्लाई एक में करेंगे कितना हो जाएगा 1। मतलब क्या बनती है कंडीशन, जब ऐसी दो डिजिट का आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, फर्स्ट में तो आप इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड बार में आप उनका ऐसे क्रॉस करके और ऐड करोगे, फिर प्लस करके लिखोगे, हासिल आएगा उसको अलग लिख के, फिर लास्ट में इसको छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और देख लेते हैं हम प्रैक्टिकली एग्जांपल। 2 3 का मल्टीप्लाई करना है 5 4 में, तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 3 चौको 12 का 2 हासिल आ जाएगा 1, फिर इसका यहाँ पे 3 5 15 और 4 दूना 8, 8 और 15 हमारे पास हो जाएंगे कितने, 8 15 में जोड़ना है कितना हो जाएंगे 23, 23 और 1 24 का, सॉरी 8 और 15, हाँ वही है, 8 और 15 हमारे पास कितने हो जाएंगे 23, 23 में एक जोड़ दिया 24, 24 का 4 हासिल आ गया हमारे पास 2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 और 2 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 2 डिजिट वाली संख्या का मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस मेथड से कर सकते हैं। 3 डिजिट में भी मैं बता देता हूँ, उसमें क्रॉस से आप 3 डिजिट से भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे यहाँ पे आ गया 2 3 और इसका मल्टीप्लाई करना है 5 1 2, तो बहुत आसान है। देखो ये भी फर्स्ट में क्या करना है, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ पे मैं बता देता हूँ पहले, फर्स्ट में आपको ये जो दो संख्या उनका करना है, फिर ये इन दोनों का जैसे अभी बताया था क्रॉस में वैसे करना है, फिर आपको तीनों को लेना है, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, और फिर लास्ट से छोड़ते हुए जाना है, इन दोनों का करना है, और फिर लास्ट में इन संख्याओं का करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझना,
यहाँ पे फर्स्ट में देखो ये मेथड हमने यहाँ पे ये इन दोनों का किया, उसके बाद ये करना है, इसका यहाँ पे 3 एकम 3 और 2 एकम 2 कितने हो जाएंगे 5, दोनों को ऐड करके लिखेंगे। उसके बाद ये अप्लाई करना, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, 3 5 15, 2 दूनी 4 19 और एक का एक में करेंगे कितने हो जाएंगे 20, 20 की 0 हासिल 2। फिर देखो क्या करोगे, ये इसको छोड़ दोगे आप, इन दोनों का करोगे क्रॉस में, 1 का 5 में करेंगे कितना जाएगा 5 और 2 एकम 2, 5 2 7 और 2 9 आ जाएगा। उसी तरह से फिर इसको छोड़ना और इन दोनों को करना, 5 दूनी 10, आंसर हमारा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये भी। इसी पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में जाए। परंतु आपको देखो बेसिक कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आपको डेली कैलकुलेशन के लिए 5 से 10 से 15 मिनट देना है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और कैलकुलेशन की आपको हर चैप्टर में जरूरत लगती है, कोई सा भी आप चैप्टर करेंगे तो उसमें आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ती है, इसलिए कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप क्वेश्चन को सोल्व तो कर लोगे, परंतु अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, आप जल्दी जल्दी नहीं कर पाते फास्ट कैलकुलेशन, तो सवाल में आप टाइम लोगे और हमें सवाल जल्दी से जल्दी हल करना है। नेक्स्ट इसमें सवाल ले लेते हैं हम क्वेश्चन इस मल्टीप्लाई का, 2 3 4 और 5 6 7, ये ले लिया 3 डिजिट का और इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 7 21 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे हासिल आ जाएगा 2, इसका यहाँ पे करेंगे, इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 21 6 24 से कितना हो जाएंगे 21 और 24 हो जाएंगे हमारे पास, 24 24 कितने हो जाते हैं 48 है ना, उसमें से 3 माइनस कर देंगे 45, 45 2 47 का 7, हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ये हो गया। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे और फिर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा देखो 7 दूनी 14 और 5 चौक 20, 14 और 20 कितने हो जाएंगे हमारे पास 34 और 3 छंग 18, 34 में हम 18 जोड़ देंगे, 34 में 18 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 34 को जोड़ दीजिए आप, 34 प्लस इसमें 18 करना है। आप एक काम कीजिए, यहाँ से 2 लीजिए, इसको ये 20 हो जाएंगे और फिर 32 में 20 जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा 52, 52 और 4 हो जाएगा हमारे पास 56, 56 का आ जाएगा 6 और हासिल आ जाएगा हमारे पास कितना फिर 5। अब ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का 3 5 15 और 6 दूनी 12, 15 और 12 हमारे पास हो जाएंगे 27, 27 5 हो जाएंगे हमारे पास कितने 32, 32 का 2 हासिल आ जाएगा 3 और लास्ट में फिर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 3 13, ये हमारा आंसर है। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट भी, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको आज मैंने जो बताया है इनकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। उसी तरीके से हमें जोड़ना घटाना सबकी फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। और फिर वर्ग कैसे निकालेंगे, वर्ग की भी ऐसी ऐसी आपको लॉजिक ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप मोस्टली 1000 तक स्कोर बता सकते हैं। 100 तक तो आप मतलब एक ही क्लास में उसको अगर 3 से 4 बार उस वीडियो को देख लेंगे आप, तो 100 तक स्कोर आपको अपने आप याद हो जाएंगे। वैसे ही निकालोगे आप कोई सी भी संख्या आया, जैसे आप मेरे को 100 तक कोई सी भी संख्या दे दें तो मैं आसानी से आपको स्कोर उसका 1 या 2 सेकंड के अंदर आपको दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको याद कर रखा है, रट रखा है 100 तक कोई स्कोर याद होते नहीं है, कब तक रटोगे आप उसको। परंतु ऐसी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप बहुत आसानी से उसको माइंड में ही कैलकुलेट करके बता पाओगे। परंतु उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो चाहिएगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है ना। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फास्ट कैलकुलेशन के में आगे की चीजें पढ़ेंगे। धन्यवाद।